नमस्कार प्यारे बच्चों, पीक इंस्टीट्यूट के इस हिंदी माध्यम के चैनल में मैं आपका विज्ञान गुरु ओम प्रकाश ढाल आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग विज्ञान का दूसरा अध्याय शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। मेरे पीछे जो बोर्ड है उस पर आप इसके आज के टॉपिक भी देख रहे होंगे। आज हम लोग अम्ल और क्षार दोनों की परिभाषाओं को समझेंगे, उदाहरणों को समझेंगे। पहला अध्याय 8 वीडियो उसके अपलोडेड है, आप YouTube पे जाके देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और घंटों बच्चे रील देखते रहते हैं, आपका कीमती समय है। आपकी ये जो अध्ययन का ये जो जीवन है ये सिर्फ आपकी अमानत नहीं है, आपके माता पिता और इस देश की अमानत है। इसको बर्बाद किए बिना पढ़ें, मौज मस्ती करें, सीखें, अपने व्यक्तित्व में बहुत सुधार करें, लेकिन समय बर्बाद मत करें। तो आइए सीखना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अध्याय का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। जैसा कि मेरा स्वभाव रहा है, पिछले कई वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, मेरा पहला सवाल यही होता है कि बच्चों इस पाठ का नाम देख करके आप इसके बारे में बताइए, आपको कितना इसका पूर्व ज्ञान है। तो पश्चिमी राजस्थान के कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हाँ, अमल हमें पता है, अमल हमारे शादी ब्याह के अंदर खाया जाता है, काला काला कुछ दानों जैसा होता है और परिवार के लोग उसको खाते हैं या उसका आचरण करते हैं। मैं कहता हूं प्यारे बच्चों, वो अलग चीज है। जो अम्ल हम लोगों के पश्चिमी राजस्थान में एक कुरीति के रूप में व्याप्त है, वो अफीम है, जो एक पौधे से निकलने वाले दूध को डार्क करके काम में लिया जाता है। मूलतः वो एक औषधीय पौधा था और औषधीय पौधा है। आज भी मेडिकल साइंस उसमें से मॉर्फिन और कोडीन जैसी दवाएं निकाल करके हृदय रोग का उपचार करती है, परंतु अति सर्वत्र वर्जित। अति इसकी इतनी ज्यादा हो गई कि हमारे पूर्वज जहां इसका उपयोग दर्द और बुखार, नींद के लिए किया करते थे, उसके बजाय आज का युवा इसको खा करके दिन भर मजे में रहता है, नशे में रहता है। उसके हाथ पांव कांपते हैं और उसके बिना काम भी नहीं कर पाता। तो बच्चों, नशे से दूर रहें, अपना कीमती शरीर है। मुझे कई बार लगता है कि लोग 50,000 60,000 की मोटरसाइकिल खरीदते हैं और जब कोई कहता है कि भैया मोटरसाइकिल में डीजल डाल ले तो कहता है नहीं, पागल हो क्या, 50,000 की मोटरसाइकिल में कोई डीजल डालते हैं, इसमें पेट्रोल डलेगा। प्यारे बच्चों, जब हम लोग एक भौतिक वस्तु 50,000 60,000 1 लाख की बाइक में पेट्रोल की जगह डीजल नहीं डाल रहे, उसमें जो डालना है वही डाल रहे हैं, तो हमारा तो करोड़ों का शरीर है। इस करोड़ों अरबों के शरीर में हम कुछ भी डाल रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, जर्दा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, अमल अफीम खा रहे हैं। तो बच्चों को मैं नशे से दूर रहने की नसीहत देने के साथ में पाठ शुरू करता हूं। अम्ल, इसमें मैं आधा है, हिंदी में अम्ल है, अंग्रेजी में इसको एसिड कहते हैं। एसिड कोई पदार्थ नहीं, एक गुणधर्म है, और जिन पदार्थों में ये गुणधर्म होता है वो अम्लीय पदार्थ या अम्ल गुणधर्म वाले पदार्थ कहलाते हैं। अब इनके क्या गुण है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अच्छी बात है, इसका मतलब हम टेस्ट करें और हमें खट्टा मिले तो वो अम्ल है। हाँ, प्राथमिकता के आधार पे 99% अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, अम्ल जब जल में घोले जाते हैं तो H+ आयन देते हैं, ये उनका दूसरा गुणधर्म है। अम्ल स्वाद में खट्टे हैं, H+ आयन देते हैं, अच्छी बात है। तीसरा, ये लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। कुछ किताबों में नीले से लाल लिखा है, वो भी सही है, लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो आइए बताता हूं लिटमस पत्र क्या है। बच्चों, समुद्र के अंदर एक खास प्रकार की काई पाई जाती है जिसको लाइकेन या लिचियन कह देते हैं। उसी घास का जो रस होता है वो रस लिटमस विलियन कहलाता है और उसी से तैयार किए जाते हैं लिटमस पत्र। ये जो लिटमस पत्र है, यह पत्र जब आप अम्ल में डुबोगे, डिप करोगे तो वो लाल हो जाता है। जितना प्रबल अम्ल उतना ज्यादा लाल रंग। तो ये लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और अंतिम शर्त ये है कि जब पीएच मशीन पर इसकी रीडिंग नापो तो 1 से 6 के बीच आना चाहिए। पीएच मशीन आगे पढ़ेंगे, अभी आप इतना याद कर लो कि जब अम्ल को पीएच मशीन पर रीडिंग ली जाती है उसकी, तो उसकी रीडिंग आती है 1 से लेकर के 6 तक। ध्यान दें, अगर 1 आती है तो बहुत प्रबल अम्ल है, 2 आती है तो 1 से कम है पर फिर भी प्रबल है, 3 आती है तो वो मध्यम तरह का अम्ल है, 4 में वह दुर्बल अम्ल हो जाता है। तो प्रबल अम्ल के उदाहरण लेता हूं मैं H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल या तेजाब। मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरी दुनिया में सर्वाधिक काम आने वाला अम्ल है।
अर्थव्यवस्था में अलग से एक सल्फ्यूरिक एसिड इंडेक्स बोला जाता है, अलग से पढ़ा जाता है। जिन देशों में सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा काम आता है उनको ज्यादा विकसित माना जा रहा है। HCl ये वही अम्ल है जो हमारे पेट में भोजन को पचाने में, उसके पोषक तत्व बाहर निकालने में हमारा सहयोग करता है। और तीसरा है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, यह भी औद्योगिक रूप से काम आने वाला अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल आप जो कक्षा 11 में साइंस लेने वाले हैं वो बच्चे थोड़ा ध्यान से इसको याद रखिएगा, आगे आने वाले प्रयोगों में इसका कई जो है वो बहुत महत्वपूर्ण काम होने वाला है। चलिए, प्रबल अम्ल के हमें 3 उदाहरण मिल गए। अब अपन देखते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल ऐसे होते हैं जो कि हम आमतौर पे खा सकते हैं या थोड़ा सा पानी डाल करके इसको काम में ले सकते हैं। प्रबल अम्ल तो हमारे लिए घातक होते हैं, ये वास्तविकता है, घातक होते हैं। तो घातक क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोगों ने मिस्टर इंडिया, अनिल कपूर की, अमरीश पुरी की, श्रीदेवी की एक मूवी है, मैं बड़ा छोटा था जब वो मूवी दूरदर्शन पे आती थी, तो उसका जो एक अमरीश पुरी की जो एंट्री दिखाते हैं उसमें मोगम्बो खुश हुआ, तो उसमें कैसे दिखाते हैं प्यारे बच्चों कि वो एक बटन दबाता है तो ऐसे तला फर्श खोलता है और नीचे खोलता हुआ कुछ पानी जैसा कुछ दिखता है। फिर अमरीश पुरी एक बंदूक लेते हैं और वो बंदूक उस खोलते हुए पानी में डालते हैं। जितनी बंदूक वो पानी में डालते हैं वो उतनी खत्म हो जाती है, गल जाती है, और जो बाहर निकालते हैं तो उतनी बंदूक अंदर जा चुकी होती है, खत्म होती है वो बंदूक। और फिर वो कहते हैं, 3 आदमियों को बुलाते हैं, तुम आओ तुम आओ तुम आओ, और कहते हैं उनको जंप जंप जंप, और वो तीनों आदमी एक एक करके उस गर्म खोलते हुए पानी में जंप कर जाते हैं। क्योंकि हम बच्चे थे, आज तो हमें समझ में आता है कि शूटिंग थी, किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, कोई टेक्निक लगाया जाता है। पर आज अगर मैं सोचूं तो मैं यहाँ 2 बात बताना चाहूँगा। पहला तो उन्होंने कैसे किया होगा कि संभवतया पानी जरूर गर्म होगा और वो बंदूक जो है वो साबुन की होगी, तो गर्म खोलते पानी में जब बंदूक डाली गई, साबुन की बंदूक थी, साबुन घुल गई, उतनी बंदूक खत्म, तो देखने वाले को लगा और यार बंदूक खत्म हो गई। दूसरी बात, जब उन्होंने जंप मारा तब तक पानी दूसरा चेंज कर दिया होगा, नॉर्मल पानी होगा, और उन्होंने जंप मार दिया होगा। ये तो मिस्टर इंडिया वाले जो जाने उन्होंने शूटिंग की थी। लेकिन हाँ, वास्तव में अगर एसिड होता तो किसी भी इंसान की बॉडी गल जाती। कुछ सालों पहले ऐसे एक पत्रकार थे जिनका नाम था खगोशी, उनकी हत्या करके उनकी बॉडी को एसिड में गला करके समुद्र में बहा दिया गया था। ऐसी बॉडी का अवशेष DNA RNA ढूंढना भी नामुमकिन हो जाता है। तो एसिड इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो हमारी बॉडी तक को गला देते हैं। तो ऐसा ही एक सवाल एक बच्चे ने पूछ लिया था कि सर फिर आप कह रहे हो इतने खतरनाक होते हैं, तो HCl तो हमारे पेट में पाया जाता है, तो फिर ये हमारे पेट को क्यों नहीं गला देता? बड़ा अच्छा सवाल है। इसका जवाब ये है प्यारे बच्चों कि पहली बात तो ये है कि हमारे पेट के अंदर की लाइनिंग जो है उसके ऊपर एक म्यूकस का एक खास श्लेष्मा का आवरण होता है। ये श्लेष्मा का आवरण इस HCl को हमारे पेट को गलाने से रोकती है। दूसरी बात, हमारे पेट के अंदर जितना भोजन जाता है उसी मात्रा में HCl आता है, उस भोजन को वो जला करके गला करके उसका असर कम हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें हमारी बॉडी जो HCl बन रहा है उसको भोजन तक ही सीमित रखती है। पर हाँ, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक भूखा रहता है, समय पे खाना नहीं खाता है, और उसकी वजह से अगर HCl बार बार ओवर प्रोड्यूस हो रहा है तो अल्सर बन जाता है, और अल्सर होने की वजह से बाद में उसको कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आती हैं। दुर्बल अम्ल की बात करते हैं। ये ऐसे अम्ल है जो खाए जा सकते हैं, जैसे CH3COOH, इसे एसिटिक अम्ल कह देते हैं। आम भाषा में इसको सिरका कहते हैं। ये अचार में, चटनी में, मुरब्बे में, चाउमीन, मंचूरियन, बर्गर आदि के अंदर थोड़ा सा जो चटपटापन पैदा होता है वो इसकी वजह से पैदा होता है, तो ये खाया जाता है। इसी अलावा ये है आपका HCOH, ये मेथनोइक एसिड है, और ये चींटी मिंटी के डंक में पाया जाता है। जो लाल चींटी है वो जब काटती है तो ये इतना प्रबल नहीं है। चलिए, प्राकृतिक अम्ल, वो अम्ल जो अब हम प्राकृतिक अम्ल हमें प्रकृति से मिलते हैं, हम खाते ही हैं। जैसे दही में एक अम्ल है, उसका नाम है लैक्टिक अम्ल। मूलतः दूध के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम लैक्टोबैसिलस है। ये बैक्टीरिया दूध के अंदर मौजूद जो लैक्टोज शर्करा है उसको धीरे धीरे एसिड में बदलता रहता है, तो ये लैक्टिक एसिड बना देता है। इमली में पाई जाती है टार्टरिक अम्ल, नींबू और संतरे में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, और टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। तो ये आपको एग्जाम में इसी प्रकार कॉलम में दे देगा, सब अस्त व्यस्त करके देगा, तो आपको कॉलम मिलाने होंगे। ये कई बार आए हुए हैं बच्चों। ये दोनों ही प्रश्न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान से याद करिएगा। तो इस प्रकार से हम
अम्ल की परिभाषा पूरी कर चुके हैं। मैं पुनः रिपीट कर दूं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जल में घुलकर H+ आयन देते हैं और पीएच मशीन पे 6 से नीचे की रीडिंग देते हैं। अगर रीडिंग कम है तो उतना प्रबल अम्ल है, रीडिंग 6 है तो मतलब दुर्बल अम्ल है। आइए अब हम देखते हैं क्षार। क्षार जस्ट इसके अपोजिट चलते हैं, जो जल में घुल करके OH- आयन देते हैं वो सब क्षार कहलाते हैं। ये लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, वो लाल कर रहे थे, ये नीला कर देते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं और झाग बनाते हैं। और ये पीएच मशीन पर इसका अंत जो रीडिंग आती है वो 8 से लेकर 14 तक आती है। जितनी ज्यादा रीडिंग उतना प्रबल क्षार। 14 है बहुत प्रबल है, 13 है प्रबलतम, मतलब 13 14 ये बहुत प्रबल क्षार है, इसके अंदर हमारी बॉडी को नुकसान होता है। 8 है तो इसका मतलब है ये क्षार दुर्बल क्षार है। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों ये इसके 4 गुणधर्म हैं। और इसका बेसिक उदाहरण है साबुन और डिटर्जेंट। ये हम लोग दैनिक जीवन में काम लेते हैं, क्षारीय गुणधर्म होते हैं। ये नीले को लाल कर देते हैं लिटमस को, ये OH आयन भी होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, कभी नहाते हुए साबुन मुंह में गई होगी, और ये झाग भी बनाते हैं। अच्छी बात है। चलिए प्रबल क्षार कौन से हैं? NaOH, KOH। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, प्रबल होने ही है। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम प्रबलित है। और दुर्बल क्षार के अंदर है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड याद रखना, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाया जाता है। और जब पेट में कई बार एसिडिटी होती है तो ये भोजन मतलब अपच हो जाता है, ओवर ईटिंग की वजह से कई बार एसिडिटी हो जाती है, तो ये उस एसिडिटी को वापस उदासीन करने के लिए काम आता है, MgOH2। इस प्रकार हमने अम्ल की और क्षार की परिभाषाएं उदाहरण देख ली। मेरे प्यारे बच्चों अब लवण देख लेते हैं। लवण अम्ल और क्षार से मिलकर क्या बनते हैं? लवण बनते हैं। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनते हैं? लवण बनते हैं। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें HCl और NaOH की अभिक्रिया दिखाई हुई है। ये अम्ल है, ये क्षार है। क्योंकि Na प्रबल है, वह H को हटाता है और H उसकी जगह चला जाता है, इसलिए यह कौन सी अभिक्रिया है? याद करें, द्विविस्थापन है, क्योंकि आयनों का आदान प्रदान है। और इससे बन जाता है NaCl और साथ में जल। ये NaCl यहाँ पे लवण है। मैं पुनः रिपीट करूं, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अब लवण की जो पीएच रीडिंग होती है वो होती है 7। तो हमें क्लियर हो गया, 1 से 6 अम्ल है, 8 से 14 क्षार है और 7 पे कौन है? उदासीन लवण है। लवण 3 तरह के होते हैं बच्चों, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और उदासीन लवण। अम्लीय लवण वो लवण है जिनको अगर आप जल में घोलते हो तो थोड़ा बहुत H+ आयन रहता है। आप ये भी कह सकते हो कि जब इन अम्लीय लवणों को बनाया गया था तो इनका अम्ल जो था वो प्रबल था और क्षार थोड़ा दुर्बल था। इसी वजह से H आयन अभी भी इसके अंदर मौजूद है, जैसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHSO4, NaCO3, इनमें हाइड्रोजन अभी भी मौजूद है। ये अम्लीय लवण है, इसलिए इनका पीएच 6 से 7 के बीच होता है, 6.3, 6.5। तो एग्जैक्ट 7 नहीं होकर के थोड़ा सा अम्ल वाली साइड में डिस्प्लेस होता है। क्षारीय लवण के अंदर ये होता है कि OH आयन अभी भी होता है और इनका पीएच 7 से थोड़ा आगे जाता है। तो ये आपको दिख रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड MgOHCl, यहाँ पर OH है, इस वजह से ये आपका क्षारीय लवण है। और उदासीन लवण वो होते हैं जो कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर बनते हैं। इनमें अब ना H+ आयन है, ना इनमें OH आयन है, और इस तरीके से ये NaCl और KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ये सारे के सारे उदासीन लवण है। आशा करता हूँ ये आज का वीडियो आपके लिए सहायक होगा। देखिए बच्चों, बड़ा मुश्किल होता है दीवारों को पढ़ाना। कक्षा के अंदर 40 बच्चे होते हैं, उनके रूबरू बातें करना, ये इतना टॉपिक मैं 45 मिनट की क्लास में पढ़ाता, पर अब कोई सामने रेस्पॉन्ड करने वाला नहीं है, तो 15 मिनट तो बहुत है, 10 मिनट में वीडियो खत्म हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास घर पे मोबाइल है और स्कूल में विज्ञान के अध्यापक नहीं है तो कृपया पीक इंस्टीट्यूट का लाभ उठाएं, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं। मैं नियमित रूप से वीडियो बना रहा हूं, मेरे पुराने वीडियो जाकर के देख ले, क्योंकि बहुत सारी जगह मैं रोज कहता हूँ ये हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है। आप कहोगे कब पढ़ा? बेटा पीछे जाना पड़ेगा और आप मेरी वीडियो, पुराने वीडियो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। कमेंट करें, सुधार की आवश्यकता है तो वो बताएं, अच्छा लग रहा है, पढ़ने में समझ में आ रहा है तो मुझे प्रोत्साहित करें। इसी के साथ में धन्यवाद।